बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स हिंदी में कहते हैं कोण। एंगल्स का मतलब होता है झुकाव। झुकाव मीन्स जैसे कि आपके पास पेन है, ठीक, ये दूसरा पेन लिया हमने। अगर हम इसको देखें तो ये इसके ऊपर झुका हुआ है ना, इस तरह से झुका हुआ है, इस तरह से झुका हुआ है, तो इसको हम झुकाव मीन्स एंगल कहते हैं। ये वाला झुकाव जो है एंगल, ठीक। अगर हम इसको ऐसे देखें तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हो, साधारण भाषा में, कि ये सीधा है, सीधा खड़ा हुआ है ये वाला इस वाली पेन के ऊपर, है ना। तो ये कहलाता है हमारा राइट एंगल। कौन सा एंगल बच्चों? राइट एंगल, समकोण, ठीक। और इस समकोण से अगर हम कम लेते हैं तो ये कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल। और अगर हम इस सीधे झुकाव से लेंगे, थोड़ा ज्यादा इधर झुका दिया, इधर मोड़ दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम इसको लिखकर दिखाएंगे। देखिए, जो हमारा सीधा एंगल है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अगर हमने इसको सीधा बिल्कुल खोल दिया है तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, राइट एंगल। और अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी 90 से लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। और बच्चों, अगर हम इस 90 से अगर इस तरह से हम इसको ज्यादा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। अगर हम ये देखो, हमने बना रखा है पहले से, तो ये भी हम देख रहे हैं व्हाइट वाला जो पोर्शन है हमारा, व्हाइट वाला पोर्शन है, ये भी झुकाव दिखा रहा है। आप देख रहे हो व्हाइट वाले पोर्शन का झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। और ये वाली चीज जो है, इसके बीच में ये वाला पोर्शन है, ये भी झुकाव है बच्चों। और अगर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते ये पूरा बिल्कुल सीधा कर दें, ये, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा एंगल? इसको हम लिख सकते हैं राइट एंगल। राइट, RIGHT, राइट एंगल, ANGLE, राइट एंगल। दूसरा जो हमने बताया था आपको कि अगर राइट एंगल से, यानी इसका झुकाव हमें कम दिख रहा है सीधे एंगल से, ये तो हो गया आपका सीधा एंगल बिल्कुल, ठीक है, ये 90 डिग्री। और अगर आपका झुकाव 90 डिग्री से कम है तो ये वाला जो झुकाव है ये आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल। कौन सा बच्चों? ये कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, ANGLE, ठीक है बच्चों। अब अगर मान लीजिए ये जो हमने राइट एंगल लिया था, इससे हमारा ये वाला झुकाव फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाए, ये देखिए, ये वाला, ये आपका ज्यादा हो रहा है ना, 90 डिग्री से आपका ज्यादा हो रहा है, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा कितना? इसको हम नाम देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। आप इसकी स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चों, अब मान लीजिए हम इसको ऐसे, ये एंगल, ये झुकाव बढ़ाते बढ़ाते हम इसको बिल्कुल सीधा कर दें, ऐसे, ये देखो बच्चों, ये बिल्कुल सीधी लाइन हो गई है ना। तो ये जो एंगल आया हमारा, ये कहलाएगा, यानी जब बिल्कुल झुकाव सीधा हो जाता है, जो हमने पेन दिखाया था एंगल, जब ऐसे करके सीधा हो जाएगा तो ये एक सीधी लाइन बन जाती है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये वाला झुकाव जब सीधा हो जाएगा तो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। बच्चों, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT। कौन सा एंगल हुआ ये? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब हुआ बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों, आज हमने ये कुछ एंगल सीखे, 90 डिग्री राइट एंगल, एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से बच्चों कम होता है, लेस एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल। और हमने हमारा 90 से ज्यादा होता है, मोर देन 90 डिग्री एंगल
बिल्कुल ये वाली रे किरण ये वाली रे से कोइंसाइड कर जाए, मीन्स ये दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर आके पड़ जाए, कितना एंगल होगा, तब झुकाव हमारा हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। तो 0 एंगल होता है कि जब हमारी जो दूसरी वाली किरण है वो इस पर आके दूसरी वाली किरण भी इसी पर आ जाए, तो ये जो एंगल हमारा बना यानी ये 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल को दिखाने के लिए हम एक नापने के लिए एंगल को एक वर्ड यूज करते हैं, एक शब्द यूज करते हैं, वो होता है हमारा डिग्री। जैसे 60 के ऊपर ये हमने छोटा सा बना दिया बच्चों, ये हुआ डिग्री, हम डिग्री में नापते हैं। जैसे कि आपको पता है ना पहले से कि जो दूरियां होती हैं, डिस्टेंसेस होती हैं, वो मेज़र की जाती हैं मीटर, और टाइम है बच्चों, टाइम किस में मेज़र किया जाता है, मिनट में, आवर्स में। तो इसी तरह से जो हमारा एंगल है, एंगल को मेज़र करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, एक यूनिट यूज़ करते हैं, वो होती है डिग्री। जैसे 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल हुआ, ऐसे ही 120 डिग्री, ऐसे ही 180 डिग्री, 90 डिग्री। अब बच्चों ये हमें एंगल्स दिए, और अभी जो हमने सीखा 0 डिग्री एंगल सीखा, हमने सीखा एक्यूट एंगल, हमने सीखा ऑब्ट्यूज एंगल, हमने राइट एंगल सीखा, उसी के बेसिस पे हमें इसको नाम देना है। जैसे ये 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री क्योंकि 90 डिग्री से लेस होता है, तो इसलिए इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। अब हम एंगल को पहचानना सीखेंगे, इसका नाम हो जाएगा एक्यूट एंगल। बच्चों मैं एंगल नहीं लिखकर उसकी जगह पे ऐसे सिंबल बना दूंगी एंगल। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल एक्यूट एंगल हुआ। अब ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से लेस होता है। तो जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, अभी हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। और बच्चों हमने सीखा जो एक सीधा एंगल होता है, सीधा स्ट्रेट, जैसे कि इसमें हमने दिखाया था बिल्कुल सीधा एंगल, है ना, ये तो था 90, ये हो गया सीधा। जब ये सीधा एंगल हो जाता है तो ये कहलाता है हमारा स्ट्रेट एंगल, मीन्स 180 डिग्री। तो जब भी आप बच्चों 180 डिग्री देखोगे और उसके बारे में कोई आपसे एंगल पूछेगा तो आप उसको क्या बताओगे कि ये आपका स्ट्रेट एंगल है, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। और बच्चों ये 90 डिग्री, ये तो आपको खूब अच्छे से मालूम हो गया ना कि जब सीधा होता है कोना, जिसे हम आम बोलचाल की लैंग्वेज में कहते हैं